कितना गर्व होता है सबको यह कहते हुए कि हम सब भारतवासी हैं। भारत हमारी माँ है, हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। पर क्या सच में किसी ने माँ का अर्थ समझा है? जिस माँ यानी देश की रक्षा की बात हम करते हैं, क्या वहाँ कोई भी नारी सुरक्षित है? जिस देश में नारी ही असुरक्षित है, उस देश की रक्षा करना तो दूर की बात है। ये वह भारतीय समाज है जहां नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, परंतु देश का कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा है जिसमें महिलाओं के साथ किसी तरह का अत्याचार न हो रहा हो। हमारा देश आज़ाद तो बहुत पहले हो चुका है, पर इस देश की नारी अभी भी आज़ादी से वंचित ही है। नारी की महत्ता और उनके अधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इत्यादि कार्यक्रम लागू किए गए हैं और मनाए भी जाते हैं। पर क्या सच में उन्हें वह सम्मान प्राप्त हो पाया है जो उन्हें मिलना चाहिए? हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ सकते। इसके बारे में समाज को भी जिम्मेदारी उठानी आवश्यक है। सिर्फ सरकार के द्वारा या कानूनों से महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों की सोच और उनके नजरिए में बदलाव की जरूरत है। आजकल महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं उनकी बर्बर हत्या एक आम घटना बन चुकी है। सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी महिलाओं का शोषण हो रहा है। राह चलते हुए लड़कों से मिले कमेंट्स, अपशब्द भी नारी सम्मान को छिन्न भिन्न कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहन बेटियों को तो सुरक्षित रखना चाहते हैं, मगर वहीं अन्य के प्रति अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। वे महिलाओं तो क्या, कम उम्र की बालिकाओं के लिए भी असहज हो जाते हैं। संवेदन शून्य होकर केवल भोग करना चाहते हैं और जब मन भर जाए तो दर्दनाक हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाते। कुछ हद तक तो आजकल की फिल्में, गाने व विज्ञापन आदि ही इस कुकृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, पर पूरी तरह से उन्हें भी दोष देना उचित ना होगा, क्योंकि समाज की मांग जैसी होती है वैसी ही चीजें बाजार हमें उपलब्ध कराती हैं। पर यदि कलाकार इन्हीं सारी फूहड़ फिल्मों को करना बंद कर दें और दर्शक भी इनका बहिष्कार करें तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। नवरात्र हो या कोई भी व्रत त्योहार, उस दैवीय शक्ति स्वरूपा की पूजा आराधना में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो फिर उसी शक्ति की मानवीय रूप स्त्री की उपेक्षा क्यों? लोगों को कोशिश करनी होगी उस मातृशक्ति को प्रत्येक रूप में समानता देने की। जरूरी है नारी शक्ति का सम्मान करने की। हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि वह समाज व देश कभी प्रगति नहीं कर सकता जो नारी को सम्मान न दे सके। स्वर्ग की अनमोल कृति है नारी। इस संसार रूपी बगिया की सबसे उत्तम फूल है नारी। उसे तोड़े नहीं, महकने दे। नारी संसार की जननी है, उसके बिना समाज अपूर्ण है। उसकी महत्ता को समझें, उसे सम्मान के साथ जीने दें।